Hello students. So today we will discuss about our one-sided errors. Okay. So what do you mean by one-sided errors? One-sided errors. ठीक है. So first of all, one-sided error का मतलब क्या होता है? One-sided errors which affect only one side of ledger account. ठीक है. So जो कि लेजर अकाउंट में जो अफेक्ट करता है ओनली वन साइड ऑफ द अकाउंट. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर वन साइडेड एरर्स का मतलब क्या होता है? एरर्स विच अफेक्ट्स ओनली वन साइड ऑफ द अकाउंट. ठीक है, वन साइड ऑफ द अकाउंट इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज इज कॉल्ड वन साइडेड एरर्स. ओके, जनरली जो वन साइडेड एरर्स होता है ये कौन कौन से केस में होगा? द एरर्स कैन बी फर्स्ट बिट इन केस ऑफ ओवरकास्टिंग, इन केस ऑफ ओवरकास्टिंग और अंडरकास्टिंग, ओवरकास्टिंग और अंडरकास्टिंग ऑफ subsidiary book, of subsidiary books. Okay, or we can say that in case of posting in wrong side of the account, posting in wrong side of the account, posting wrong amount, posting wrong amount of the account, ये भी हो सकता है. और we can say you're posting wrong amount, posting wrong amount in the wrong side, in the wrong side of the account. Or we can say partial omission. In case of partial omission, okay, that will also be considered as a what? Which type of error? One-sided errors. Okay, so now we will discuss now how to rectify the one-sided errors. तो सबसे पहले these errors, since these errors are one-sided, okay, so these errors could be rectified only by opening what? Suspense account. तो हमको क्या करना पड़ेगा? Suspense, we have to open the suspense account. Okay, so suspense account is opened, generally opened to rectify the one-sided errors. ठीक है, so suspense account is opened to rectify the one-sided errors. So now the question comes how to solve. So first step क्या करना पड़ेगा? We have to locate our one-sided errors. Generally जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है, तो फर्स्ट केस है in case of overcasting और undercasting of subsidiary book. Subsidiary book का मतलब या तो परचेज बुक हो सकता है, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक. ओके, दैट इज द सब्सिडियरी बुक. नाउ फर्स्ट केस वी विल डिस्कस इन केस ऑफ ओवरकास्टिंग. नाउ कास्टिंग का मतलब क्या होता है? द टर्म कास्टिंग मीन्स योर टोटलिंग. कास्टिंग का मतलब क्या होता है? टोटलिंग. ठीक है, तो जब हम सब्सिडियरी बुक का जब हम टोटल करेंगे, दैट मीन्स टोटलिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक, टोटलिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक, तो उसमें भी मिस्टेक हो सकता है. सपोज परचेज बुक इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है. ठीक है, सो एक होता है क्या कास्टिंग में? ओवरकास्टिंग. ओवरकास्टिंग का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स योर टोटलिंग क्या होगा? देयर वुड बी टोटलिंग मोर, ज्यादा टोटलिंग हो जाएगा. ठीक है, एक होता है अंडरकास्टिंग. ओवर का मतलब क्या होगा? मोर. ठीक है, मोर, और यू कैन से दैट एक्सेस टोटलिंग. क्या हो रहा है मेरा? टोटलिंग क्या हो रहा है? ज्यादा हो जा रहा है. फिर दैट इज द व्हाट? ओवरकास्टिंग मतलब इंक्रीज हो जा रहा है. और यू कैन से इंक्रीज इन टोटलिंग, ठीक है. अंडरकास्टिंग का मतलब क्या हो रहा है? लेस. ठीक है, डिक्रीज
डिक्रीज इन टोटलिंग। तो या तो हमारा सब्सिडियरी बुक क्या होगा, ओवरकास्टेड हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। अगर सब्सिडियरी बुक बढ़ता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर सब्सिडियरी बुक क्या है, अंडरकास्ट है, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो इसमें क्या है, अगर टोटलिंग में अगर मिस्टेक है, दैट मीन्स इट इज नोन एज योर व्हाट, इट विल बी नोन एज योर overcasting or undercasting, or can be considered as wrong casting of subsidiary book. Okay, so this type of your wrong casting of subsidiary book can be rectified only by opening what, by opening suspense account. Why? Because it is the part of one-sided errors. Okay, so let us solve some questions in order to understand our one-sided errors. So now let us solve some practical questions as given in the board. So maximum questions is based on one-sided errors. Okay. So first bit, purchase book has been overcasted by ₹1000. क्या बोला है, परचेज बुक का मतलब क्या होता है, सब्सिडियरी बुक है वो क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया है, ओवरकास्ट हो गया है। ठीक है, सो अगर हम देखेंगे परचेज बुक, तो परचेज बुक मतलब परचेज बुक मतलब परचेज अकाउंट। ठीक है, अब एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि परचेज बुक ऑलवेज शोज योर विच बैलेंस, नेचर ऑफ अकाउंट में पढ़े, इट शोज योर डेबिट बैलेंस। ठीक है, और डेबिट बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया है, बढ़ गया है मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इन ऑर्डर टू योर रिड्यूस और परचेज बुक, तो कम करने के लिए उसको हम क्या करेंगे, तो परचेज बुक वुड बी अवर क्रेडिटेड, परचेज बुक को हम क्या करेंगे, हम कम करने के लिए क्रेडिट होगा। ठीक है, तो एक अकाउंट समझ में आ गया हमको, परचेजेस क्रेडिट होगा, तो व्हाट वी विल राइट, टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, हाउ मच अमाउंट इट इज, अमाउंट इज 10,000. नाउ सिंस ओनली योर टोटलिंग हैज बीन डन रॉन्ग, दैट मींस इट इज योर वन साइड एरर्स। तो अगर एक पता चल गया तो नेक्स्ट अकाउंट वुड बी योर सस्पेंस अकाउंट। ओके, सो व्हाट वी हैव टू राइट हियर, सो सस्पेंस अकाउंट वुड बी डेबिटेड, सो सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड हाउ मच, 10,000. ओके, टू परचेजेस। नरेशन, एक का नरेशन लिख दे रहे हैं, बीइंग ओवरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक, बीइंग ओवरकास्टिंग ऑफ परचेजेस बुक, नाउ रेक्टिफाइड, नाउ रेक्टिफाइड। जितना भी क्वेश्चंस होगा लास्ट में हम क्या लिखेंगे, नाउ रेक्टिफाइड लिख के हम अकाउंट क्लोज कर देंगे। दिस इज द फर्स्ट बिट। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चन वी हैव टू नो द नेचर ऑफ द अकाउंट, कि कौन सा अकाउंट है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमको पता चल जाएगा वो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बिट इज अवर परचेज रिटर्न बुक इज ओवरकास्टेड बाय 1000. अब यहां देखो, परचेजेस अगर डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न जो होगा, परचेज रिटर्न बुक कौन सा बैलेंस शो करता है, इट विल ऑलवेज शोज योर क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अब वो क्या हो रहा है, वो ओवरकास्ट हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो जा रहा है, उसको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो क्रेडिट को डिक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, सो व्हाट विल बी आवर एंट्री, एंट्री वुड बी परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न अकाउंट। ओके, सो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, सो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। कितना होगा हम लोग का, 1000. ओके, नरेशन वही सेम, बीइंग परचेज रिटर्न ओवरकास्टेड, बीइंग परचेज रिटर्न ओवरकास्टेड, नाउ रेक्टिफाइड, overcasted now rectified. Okay, so second bit over. So now we will see the third bit. Third bit क्या है, sales book is short casted by 5000. Again subsidiary book है, कौन सा book है, sales book, और हमको पता है sales कौन सा बैलेंस शो करता है, it always shows our credit balance. अब हुआ क्या है, इट हैज बीन शॉर्ट कास्टेड, शॉर्ट कास्टेड मतलब अंडर कास्ट हो गया है, कितना, 5000. अगर कम हो गया है तो उसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू क्रेडिट द अकाउंट, मतलब सेल्स क्या होगा, क्रेडिट होगा। अगर एक अकाउंट पता चल गया सेल्स क्रेडिट होगा, दैट मींस डेबिट किसको करना है, सस्पेंस अकाउंट। सो व्हाट विल बी अवर एंट्री, एंट्री वुड बी सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, हाउ मच इट इज, अमाउंट इज योर 5000, सो 5000.
Okay, so narration we can give same being sales book undercasted now rectified. ठीक है, third bit over. Now next bit we will see bit number 4. Sales written book is overcasted by 500. अब हमको पता है सेल्स अगर क्रेडिट होता है दैट मीन्स सेल्स रिटर्न बुक विल बी ऑलवेज डेबिटेड, डेबिट बैलेंस होता है. अब सेल्स रिटर्न बुक क्या हो गया, ओवरकास्ट, दैट मीन्स इट हैज बीन इंक्रीज्ड, तो उसको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा. दैट मीन्स डेबिट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा. ठीक है, डेबिट अगर क्रेडिट होगा, ठीक है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड. सो व्हाट विल बी डेबिटेड, सस्पेंस. व्हाई, बिकॉज इट इज योर वन साइडेड एरर्स. ओके, सो एंट्री वुड बी suspense account debited, suspense account debited to sales return account, suspense account debited to sales return account. So how much is the amount, amount is over 500. ठीक है, नरेशन वही सेम लिख देंगे, लास्ट में क्या लिखेंगे, नाउ रेक्टिफाइड. ओके, so now next bit we will say bit number 5. Sales of Vinod of rupees 143 posted to his account rupees 134. एक चीज ध्यान रखिएगा, you just keep in your mind, this is not an error of subsidiary book. Okay, so this is an error in posting of ledger account. So as we have read that first of all there has been the recording error. Okay, so that is otherwise known as the accounting error. That error has been done while passing the journal entry. ठीक है, and there are certain errors. journal के बाद हम क्या पोस्टिंग करते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं, तो either amount can be wrong, ठीक है, या wrong side of the account हो सकता है, या दोनों हो सकता है. ठीक है, so this will also be considered as your one sided error. So this would be rectified by opening suspense account. ठीक है, देखेंगे जब बोला है sales of Vinod of rupees 143, so when we will pass the correct entry क्या होगा, हम विनोद को सेल किए, सो व्हाट विल बी आवर करेक्ट एंट्री, एंट्री वुड बी विनोद डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. एंट्री क्या बनेगा, विनोद डेबिटेड टू सेल्स 143. ठीक है, 143 और हुआ भी है, एंट्री जनरल एंट्री हुआ भी है. ठीक है, द एंट्री हैज बीन डन करेक्टली, लेकिन पोस्टिंग करते समय मिस्टेक हो गया, पोस्टेड टू हिज अकाउंट. दैट मीन्स जब हम विनोद अकाउंट बना रहे थे लेजर में, ठीक है, सो लेजर में पोस्टिंग करते समय टू सेल्स लिख के इंस्टेड ऑफ 143 व्हाट वी हैव डन, हाउ मच वी हैव पोस्टेड, 134 लिखे हैं हम लोग अमाउंट. दैट मींस देयर इज अ डिफरेंस ऑफ हाउ मच, रुपीस 9. अब 9 रुपीस हमको कहां लिखना पड़ेगा, आइदर ऑन द डेबिट साइड और ऑन द क्रेडिट साइड. तो हमको टोटल कितना चाहिए, 143 चाहिए, 134 ऑलरेडी हो चुका है. सो डिफरेंस फिगर वुड बी रिटन एज टू सस्पेंस अकाउंट, हाउ मच, रुपीस 9. तो फ्रॉम दिस पोस्टिंग वी कैन सी दैट एंट्री, जनरल एंट्री वुड बी देयर. What will be the entry? Entry would be विनोद, क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, उसको डेबिट कर रहे हैं, how much rupees, 9 rupees to suspense account. So विनोद debited to suspense account, how much, rupees 9. Narration being amount wrongly posted, now rectified. Okay, so this type of error in case of posting का मतलब क्या होता है हम लोग का, अकाउंट्स. ठीक है, तो हम लोग का लेजर अकाउंट में हमारा क्या हो रहा है, एरर हो रहा है. ठीक है, अगर बुक में एरर होता है दैट मीन्स इट वुड बी कंसीडर्ड एज योर व्हाट, एज योर टू साइडेड एरर्स. बट इन दिस केस इसमें क्या हो रहा है, अकाउंट में, लेजर अकाउंट में मिस्टेक हो रहा है, सो इट वुड बी कंसीडर्ड एज योर व्हाट, वन साइडेड एरर्स. ओके, सो नेक्स्ट बिट वी विल सी बिट नंबर 6. Sales of Vinod of rupees 143 credited to his account 134. अब एंट्री तो वही सेम होगा, हम लोग का क्या होगा, विनोद डेबिटेड टू सेल्स होना चाहिए, कितना, 143. ठीक है, अब वो क्या किया वो, सो व्हाइल प्रिपेयरिंग ऑफ विनोद अकाउंट, वंस अगेन जब वो विनोद अकाउंट बना रहा था, एंट्री तो उसको डेबिट पे करना चाहिए था, लेकिन वो एंट्री कहाँ कर दिया, वो क्रेडिट पे कर दिया है. ठीक है, तो दैट मीन्स वो क्या किया, वो बाय सेल्स किया होगा, क्रेडिट साइड में रॉन्ग पोस्टिंग कर दी है. How much, 134. So instead of debiting the account, by mistakenly he has credited his account. अब क्रेडिट हो गया, that means wrong side. ठीक है, so what we have to do, we have to rectify it. अब हमको rectify करने के लिए कहाँ लिखेंगे, to suspense. Now amount you see 134 आपको लिखना पड़ेगा to neutralize the effect which has been done earlier. ठीक है, फिर
134 रुपीज ऐड करना पड़ेगा टू रेक्टिफाई द एरर्स. ठीक है. सो हाउ मच विल बी द टोटल अमाउंट? टोटल अमाउंट वुड बी 268. 134 प्लस 134. ठीक है. ओके. सो दैट मीन्स अगर 268 लिखेंगे दैट मीन्स हम लोग का एरर रेक्टिफाई होगा 135 रुपीज न्यूट्रलाइज करने के लिए और 134 सही इफेक्ट करने के लिए. सो व्हाट विल बी आवर जर्नल एंट्री? सो जर्नल एंट्री, अच्छा यहाँ पे क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट कितना लिखा हुआ है? 134 लिखा है. ठीक है. तो हमको कितना चाहिए था? हमको यहाँ पे चाहिए कितना? एक्चुअली 143, मतलब 143 तो चाहिए प्लस हाउ मच? प्लस 134. So how much it would be? The amount would be 277. Amount would be how much? 277. ठीक है. So what will be our entry? Entry would be Vinod debited to suspense account. ठीक है. Vinod debited to suspense account. How much is the amount? Amount is our 277. ठीक है. Narration में सेम है. Now rectified लिख के क्लोज करेंगे अकाउंट. ओके. Now next bit. Rupees 500 received from Krishna was debited to his account. अब देखो 500 रुपये हमको हम रिसीव किए कृष्णा से. फर्स्ट इंफॉर्मेशन पढ़ने से we can pass the correct entry. करेक्ट एंट्री क्या होगा? करेक्ट एंट्री पैसा हम रिसीव किए तो मतलब कैश आ रहा है. सो एंट्री वुड बी व्हाट? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कृष्णा. ठीक है. सो करेक्ट एंट्री हम पास कर देते हैं. कैश अकाउंट डेबिटेड टू कृष्णा. ठीक है. कितना पैसा मिला हमको? ₹500. तो ये 500 रुपीज हो गया. दिस वाज द करेक्ट एंट्री. लेकिन वो क्या किया? वाज डेबिटेड टू हिज अकाउंट, मतलब कृष्णा क्रेडिट है, वो क्या किया? वो डेबिट कर दिया है उसका अकाउंट को. ठीक है. तो रॉन्ग एंट्री क्या किसमें हुआ है? कृष्णा अकाउंट में पोस्टिंग करते समय. कृष्णा अकाउंट इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग द अकाउंट बाय कैश लिखना था, वो क्या कर दिया? वो डेबिट कर दिया. मतलब क्या लिखा हुआ? टू कैश लिखा हुआ. ठीक है. ओके. तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको कृष्णा को क्रेडिट करना है. वन साइड एरर्स. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय सस्पेंस लिखेंगे हम. एंड अमाउंट क्या होगा? डबल हो जाएगा. 500 रुपीज न्यूट्रलाइज करने के लिए 500 रुपीज डालने के लिए. तो अमाउंट वुड बी हाउ मच? 1000 रुपीज. ठीक है. सो एंट्री वुड बी व्हाट? एंट्री बन जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू कृष्णा. ठीक है. सो हाउ मच विल बी द अमाउंट? Amount will be our 1000. Okay. ठीक है. So now bit number 8. An amount of ₹3,000 withdrawn by the proprietor was posted to the travelling expenses account. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? पैसा निकाला गया है प्रोप्राइटर. ठीक है. सो व्हाट मस्ट बी द करेक्ट एंट्री? करेक्ट एंट्री क्या हुआ होगा? अगर पैसा निकालता है प्रोप्राइटर क्या लिखेंगे हम? ड्रॉइंग्स अकाउंट. सो व्हाट विल बी आवर एंट्री? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड. ठीक है. हम क्या निकाल रहे हैं? कैश निकाल रहे हैं. टू कैश. ये एंट्री होना चाहिए. एंड हाउ मच वाज द अमाउंट? अमाउंट इज 3000. ओके. दिस वाज द करेक्ट एंट्री. रॉन्ग एंट्री क्या हुआ होगा? वाज पोस्टेड टू द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, मतलब इंस्टेड ऑफ योर ड्रॉइंग्स अकाउंट वो क्या किया? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट को वो डेबिट किया. तो एंट्री क्या हुआ होगा? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड हाउ मच? 3000. अब कैश के बारे में कुछ बोला नहीं है. दैट मींस कैश का पोस्टिंग ठीक हुआ होगा. तो टू कैश हाउ मच? 3000. So this is not a one side error. Okay, this is your two sided error. तो यहाँ पे कॉमन देखो, कॉमन कैश हो गया तो कैश को लेना नहीं है. ड्रॉइंग्स को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस रॉन्गली डेबिटेड, उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. सो व्हाट विल बी आवर जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री वुड बी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड. ओके. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट. And how much is the amount? Amount is our 3000. Okay. Narration. Being amount wrongly posted in traveling expenses, posted in traveling
expenses now rectified. Okay, so this is how you are required to rectify the error in case of one-sided your error. So I hope that you might have understood that how to solve or how to rectify your one-sided errors. So with this we comes to an end for today class. Thank you.